नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता भारद्वाज। आज मैं आपके साथ बात करूँगी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की ही जो सीरीज़ है, उसमें है बाइपोलर डिसऑर्डर। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बड़ा मूवीज़ में भी इसके बारे में बात होती है, बाइपोलर और बड़ा रैंडम टर्म यूज़ कर देते हैं यंगस्टर्स, "तू बाइपोलर तो नहीं है?" बाइपोलर कभी मेरा मूड खराब है, कभी मैं बहुत खुश हूँ, वो बाइपोलर नहीं है। बाइपोलर हम लोग जनरली आज किसी का मूड स्विंग हो रहा है तो उस पे भी हम लोग ये कमेंट कर देते हैं कि ये बाइपोलर लगता है, इसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ऐसा नहीं है। मूड येस इट इज़ अ मूड डिसऑर्डर। मूड आपका जभी भी खराब होगा, उसकी वन ऑफ द सिम्पटम है कि उसमें बाइपोलर हो सकता है, पर बाइपोलर के एग्ज़ैक्ट सिम्पटम क्या है, उसके बारे में मैं आज बात करूँगी। इसमें 2 फेजेज़ होते हैं, रादर मैं तो 3 ही मानती हूँ। 2 फेजेज़ हैं जिसके बारे में हम लोग क्लिनिकली डायग्नोसिस करने के बारे में बात करते हैं। One is manic episode and 2 is depressive phase. Manic phase and depressive phase. Bi means two. Polar means two extremes. कोई भी बंदा जब मूड के मामले में या अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और बिहेवियर्स के मामले में एक्सट्रीम पोलैरिटीज़ में जा रहा है। एक्सट्रीम पोलैरिटीज़ कैसे? जैसे तो वो मैनिक स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहले मैनिक स्टेट में वो क्या करेगा? बहुत खुश, सुपर एक्साइटेड, बड़ी-बड़ी बातें करेगा। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ और नींद भी कम आएगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होएगी, रेस्टलेसनेस कि मैं पता नहीं दुनिया में कितने बड़े-बड़े काम कर सकता हूँ। छोटे-छोटे चीज़ों में नहीं उनको एक्साइटमेंट आएगी, बड़ा-बड़ा सोचेंगे। अब मूड बहुत अपलिफ्टेड, हाई एनर्जी, नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है क्योंकि कुछ बड़ा करना है, क्योंकि वो बाइपोलर हैं, वो सिर्फ़ थॉट्स हैं, इन्फ्लेटेड थॉट्स होंगे, उसमें अगर उनके एक्शंस होंगे, उनमें उन्होंने रिस्क कैलकुलेट नहीं किया होता। बाइपोलर्स मोस्टली मैनिक स्टेट में रिस्क ले जाते हैं, हाईली सेक्सुअल थॉट्स होंगे उनके, अगर रिलेशनशिप में वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, उसके साथ घूमना है या फिर कहीं घूमने जाना है, सुपर एक्साइटेड होंगे। कई बारी मैनिक स्टेट में मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी होंगे, ऑल एक्सट्रीम स्टेट्स, रिस्क ले जाएँगे, गैम्बलिंग अगर मैनिक स्टेट में हैं, गैम्बल करेंगे तो एक्सट्रीम जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा खर्च कर देंगे, या बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस में भी अपना प्रॉफिट्स और स्टेक्स को नहीं देखेंगे, बस रिस्क ले जाएँगे कि पता नहीं कितना बड़ा इसमें से आउटकम आ जाएगा। वो तो हुई मैनिक स्टेट। अब मैनिक स्टेट में जब ये इतने रिस्क्स ले जाते हैं, इतनी इन्फ्लेटेड जिनका कोई बेस नहीं होता, उन सब के बारे में सोच के एक अनरियलिस्टिक इम्पल्सिव एक्शन ले जाते हैं, तो फिर उसके बाद से शुरू होती है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट तो आएगा नहीं, उसके बाद से शुरू होगा उनका डिप्रेसिव स्टेट। डिप्रेसिव स्टेट बिल्कुल मैनिक के ऑपोज़िट होता है। ये सोना चाह रहे होते हैं, पर इनके वो थॉट्स जो उन्होंने मैनिक स्टेट में सोचे थे, वो जो मिले नहीं हैं, वो अब डिप्रेसिव थॉट फ़ेज़ में आके उनको परेशान करते हैं। वो बहुत उदास होंगे, सुसाइडल थॉट्स आएँगे, किसी से मिलने का मन नहीं करेगा, रिलेशनशिप में मोस्टली ब्रेकअप्स होंगे। और फिर क्या करेंगे कि मेरे को किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई काम नहीं करना चाहता। मोस्टली ये ब्लेम दूसरों को करते हैं। इस डिप्रेसिव स्टेट में ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मेरे इन्फ्लेटेड थॉट्स हैं या मैंने ज़्यादा रिस्क कैलकुलेट कर लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और फिर बीच-बीच में और ये जो फेजेज़ होते हैं इनके, कुछ लोगों के कुछ दिन चलते हैं, कुछ लोगों के जैसे 1 हफ्ता, 1 10 दिन मैनिक स्टेट रहेगा या 10 दिन फिर डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। फिर बीच में इनका एक स्टेट आता है नॉर्मल स्टेट, जिसमें ये ज़रा-सा बीच में नॉर्मल भी होते हैं। उस स्टेट में क्या होता है, ये प्लान कर रहे होते हैं कि मेरे को नेक्स्ट एक्शन इम्पल्सिव, मोस्टली नेक्स्ट इम्पल्सिव एक्शन, क्योंकि दिमाग तो ओवरली रेसिंग थॉट्स होते हैं ना, ओवरली चल रहा होता है। तो सेटल इस नॉर्मल वाली स्टेट में, नॉर्मल वाले फेज़ में बहुत कम देर के लिए स्टे करते हैं, और नॉर्मल स्टेट में मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिसिन के साथ या काउंसलिंग के बाद ही ये नॉर्मल स्टेट में ज़्यादा देर स्टे कर पाते हैं। एक्सट्रीम इनकी पोलैरिटीज़ चल रही होती हैं। मेडिसिन के बाद ट्रीटमेंट प्लान में, जब हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं, तो ये तब आते हैं जब इनका मेडिसिन, इनका लिथियम्स होते हैं, मूड स्टेबलाइज़र्स मेडिसिन्स होती हैं, वो दी जाती हैं ताकि इनके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स नहीं हो और एक्सट्रीमिटीज़ के कारण इनको डिप्रेशन नहीं हो। मेरे अपनी प्रैक्टिस में देयर आर मेनी मेनी केस स्टडीज़
बाइपोलर में ये लोग मोस्टली काउंसलिंग में बहुत देर टिक नहीं पाते, क्योंकि जब मैनिक स्टेट में होते हैं तो इनको लगता है हमें काउंसलर की ज़रूरत ही नहीं है, हम सारी दुनिया को काउंसल कर सकते हैं, आपको क्या पता जितना हमें पता है। हाइपर एक्टिव होंगे, इनको बहुत बार कन्फ्यूज़ किया जाता है कि कहीं ये एडीएचडी तो नहीं, शुरू में कई बारी होता है कि एडीएचडी के साथ भी इनका सिम्पटम्स सिमिलर मैच करते होते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, एडल्ट होने से पहले इनकी हाइपर एक्टिविटी ऐसे लगता है ये इम्पल्सिव बच्चा है, बट ये धीरे धीरे पोलैरिटीज इनकी धीरे धीरे यंग एज के बाद दिखना शुरू होती हैं। तो काउंसलिंग में जब ये मैनिक स्टेट में आते हैं, फुल ब्लूम जो में होता है, बाइपोलर का डिप्रेसिव मोड होता है, उसमें पेशेंट आएगा ट्रीटमेंट के लिए। और जब उस फेस में से निकल के मैनिक स्टेट में आएगा, फिर तो ना घर वालों की उनको ज़रूरत होती है, ना उनको किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। उनको लगता है कि हर पार्टी की शान वही है, हर बंदा उनसे बात करने के लिए ही वेट कर रहा है, इन्फ्लेटेड ईगोज़ होती हैं। तो डिप्रेसिव स्टेट में इनको बहुत ज़रूरत पड़ती है। डिप्रेसिव स्टेट में अगर आप कभी भी देखें, बाइपोलर है और डिप्रेसिव स्टेट में है, तो इनके बहुत एक्सट्रीम थॉट्स होते हैं सैडनेस की। सैडनेस वाले फेस में अगर ये लोग खुद को डील कर जाते हैं और मैनिक स्टेट जो है उसको थोड़ा-सा डाउन नीचे लाने के लिए हम लोग काउंसल करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इनकी जो बाउंड्रीज़ है, डिप्रेशन में भी ड्रॉ करते हैं और इनकी बाउंड्रीज़ मैनिक स्टेट में भी ड्रॉ करते हैं। इनके लिए रूल एक ही होता है, मार्शमैलोज़ रूल, नॉट टू मच, नॉट टू लेस, कि बहुत ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं होना, जो इनके लिए, हमारे लिए, एक नॉर्मल बंदे के लिए बड़ा ईज़ी है। पर बाइपोलर के लिए मार्शमैलोज़ प्रिंसिपल इज़ वेरी डिफिकल्ट, नॉट टू मच, नॉट टू लेस इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। If you see any bipolar around, take them for help. They need psychiatric intervention. Along with psychiatric intervention, उनको ज़रूरत है एक काउंसलर की, ताकि वो अपने लिए एक राइट बाउंड्री सेट कर सके। थैंक यू।